हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान से हम 351 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। साथियों, आज की क्लास में मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले लगभग 30 से ज़्यादा एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। आज की इस क्लास में हम संपूर्ण विज्ञान का रिविजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना। अगर आप क्लास के एंड तक जुड़े रहते हो तो आपको इतने सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि क्लास एंड होते होते आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है। तो पेसमेकर। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव का कारण है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति है वो गोल होने का आकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो यह बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही यह बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो वो थे डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन ने भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। नेक्स्ट है कि दान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है। तो यह होता है जस्ता की कमी के कारण। जस्ता की कमी के कारण दान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस है वो जहरीली गैस है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान कितना हो जाता है। तो तापमान उसका बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो केंचुआ। केंचुआ वो जीव है जो त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट है शरीर के भीतर एक परिभ्रमण में समय लगता है। तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है शरीर के भीतर एक रक्त परिभ्रमण में। ठीक है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है। तो ध्वनि स्तर की माप को डेसिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलियम्स में बिजली की वाहक क्या है। तो वह है आयन। आयन है बिजली की वाहक कॉपर सल्फेट के विलियन में। नेक्स्ट है मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। तो 22 सिरे से रक्त धमनी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। USA देश है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं। तो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। तो वर्षा जल। वर्षा जल होता है जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब घटता है या फिर बढ़ता है। तो रक्तदाब उस समय घटता है सोते समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो 7.4। मानव रक्त का pH मान 7.4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों इसमें होता है। तो क्षार के कारण सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ये क्षार के कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बन जाता है। तो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बन जाता है क्योंकि कटे हुए सेब का रंग जब कुछ देर बाद भूरा हो जाता है तो वह आयरन ऑक्साइड का रूप ले लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन से है। तो TSH हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित को करने वाला उत्तेजित अंतःस्रावी हार्मोन। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो अमीनो अम्ल में। ठीक है। नेक्स्ट है मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मंड स्टार्च का। मंड यानी कि स्टार्च का मुख से निकली लार पाचन करती है।
नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस द्वारा, वायरस द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रगाह या फिर शमशान किसे कहते हैं? तो पलिया, पलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण में पोषण मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है विटामिन ई विशेषता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता, विटामिन बी की कमी से पुरुष में अरक्तता हो जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एसिप्रीन, एसिप्रीन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, 120 दिन होता है आरबीसी का कार्यकाल, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इटाई, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैडमियम, कैडमियम धातु के कारण इटाई, इटाई रोग होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि एडमियम कमी से इटाई, इटाई रोग ध्यान में, इटाई, इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो गेंगा, गेंगा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से। नेक्स्ट है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई? तो जल में, जल में हुई प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले स्वीटेक्स में किसकी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी की। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है वो शर्करा में मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं, बात की इंसुलिन हार्मोन के बारे में, तो अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूने में पानी मिलाते समय कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? करेक्ट आंसर है हरी मेहंदी में पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो लासोन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, यह आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो B2। ठीक है। नेक्स्ट है कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम, कणिकाओं के बिना तरल रक्त अंश को कहते हैं सीरम। ठीक है। विभावांतर कैसी राशि है? सदिश है या अदिश? तो विभावांतर है वो आपकी अदिश राशि है। ठीक है। ध्यान में रखना है विभावांतर एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का, कैल्शियम का है विरंजक ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है कि कार्बोटाइट किसका आयस्क है? करेक्ट आंसर की बात करें तो कार्बोटाइट है वो यूरेनियम का आयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करें तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैतृक सिद्ध करने में सहायक है? तो NDA और फिगर प्रिंटिंग टेस्ट है वो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्त्री व पुरुष जीन संगठन होता है XY और XX, XY और। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया होता है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रयोगशाला में जीवन का संश्लेषण किया गया था, तो किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चीन के बाद दूसरा स्थान है विश्व में भारत का तिल उत्पादन में।
नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम, सेरिब्रम के भाग द्वारा इसकी जांच पड़ताल होती है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो ऊर्जा का श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्पिगोमेनोमीटर कहते हैं रक्तदाब मापने वाले यंत्र को। ठीक है। नेक्स्ट है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो वह होता है वृक्क। वृक्क काम नहीं करता है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काला आजार ज्वर का संचरण होता है? तो बालू मक्खी के काटने से काला आजार ज्वर है इसका संचरण हो जाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग है वो लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70-80 बार होती है वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन। नेक्स्ट है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को ईसीजी दर्शाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं मानव रक्त में अपर्याप्त आपूर्ति को। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ की बात करें वो है हिपेरिन पदार्थ होता है। नेक्स्ट है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ से नष्ट हो जाती है? तो पलिया से नष्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है? तो वह सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग केरोटीन के निर्माण के कारण पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है। CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम की रचना क्या होती है? तो अमीनो अम्ल होती है एंजाइम की रचना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाती है? तो एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में बदल जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अलग क्वेश्चन की। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे संबंधित होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। H2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जल का सूत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो मलेरिया रोग का। ठीक है। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। ठीक है। यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि मानव रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि है वो मानव दाब का नियंत्रण करती है, रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन है जो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। नेक्स्ट है रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्तक में लोहा धातु पाई जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थिति होती है? तो आयोडीन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कायिक जनन कहाँ पाया जाता है? तो आलू में। कायिक जनन है वो आलू में पाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो निषेचन। नर और मादा युग्मक के संयोजक को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है एकलिंगी पुष्प क्या है? तो मक्का है वो एकलिंगी पुष्प है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा होती है ऑक्सीकरण। ठीक है। श्वसन में शर्करा ऑक्सीकरण होती है। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन क्या होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट है फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम है वो फूलगोभी का खाना योग्य भाग है। नेक्स्ट है कि कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द को दिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कोशिका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ की हम बात करें तो वो है एनडी है वो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो केटियोलॉजी में किया जाता है कोशिका का अध्ययन, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम के स्रोत की बात करें तो वो है लार ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29 है वह आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है।
नेक्स्ट उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी है, वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वह विटामिन सी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के दो मुख्य अपरूप। नेक्स्ट है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है। तो 26.5% सूर्य में हीलियम की मात्रा होती है। नेक्स्ट है सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी परसेंट होती है। तो 2.5% होती है सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा। नेक्स्ट है सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो क्रोड, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। तो क्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है। तो 19.30 है वो सोना का अपेक्षिक घनत्व है। नेक्स्ट है ठोस कणों की इकाई है। तो स्टेरेडियन है वो ठोस कणों की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों में नसबंदी को। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है। तो बीजांड की खाद्य की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो वेसेक्टोमी कहती है पुरुषों में नसबंदी को, ठीक है। नेक्स्ट है RS फैक्टर नाम किससे संबंधित है। तो बंदर से संबंधित है RS फैक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है। तो अधातु होता है वो ठोस, तरल और गैस ये तीनों धातुओं में बाहर निकल सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा की स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है, यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा ये रक्त में शर्करा या फिर शुगर के स्तर की वृद्धि का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर है पवन की गति को मापने वाला उपकरण। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। तो नाभिकीय बल है वो प्रकृति का सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो होती है मस्तिष्क कोशिकाओं की, ठीक है। मस्तिष्क कोशिका आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो वह यकृत धमनी है, यकृत धमनी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो यकृत अंग है जो ग्लाइकोजन को तो बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। यकृत का यह कार्य है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में वायुनली का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है। तो रक्त महाधमनी की तरफ जाते हैं जब हृदय में वायुनली का संकुचन होता है। नेक्स्ट है वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह क्या कहलाता है। तो अम्लीय लवण कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पेमोलॉजी, फलों का अध्ययन है वो पेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। नेक्स्ट है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं। तो अनावृत बीजी, उन्हें अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं लगती है। नेक्स्ट है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया से बाहर निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहता है गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधे में। नेक्स्ट है फेफड़ा का आकार होता है तो शंक्वाकार, फेफड़े का आकार है वो शंक्वाकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है भोजन के पाचन की अभिक्रिया। नेक्स्ट है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। नेक्स्ट है पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। तो मेंडल ने दिया था पृथ्वीकरण का नियम। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो लेमार्क व ट्रेविनियर्स ने किया था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक से कौन है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से हम जानते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीक भाषा के शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत किया जाता है। तो पारिस्थितिकी में पर्यावरण
परिणाम अध्ययन का जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है परिस्थिति का, ठीक है, पारिस्थितिकी का। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन है वो आपके एंथोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे मैं करवा रहा हूँ। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट है किसी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में, विषाणु है वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है साबूदाना किस में पाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। नेक्स्ट है जराविक सेवन है, तो एक कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन, ठीक है। नेक्स्ट है पित्त स्त्रावित होता है, तो पित्त स्त्रावित किसमें होता है, तो यकृत द्वारा पित्त है वो स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए है वो लीवर है वो भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दही खट्टा किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही है वो खट्टा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो श्वसन में शर्करा है वो ऑक्सीकरण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन है वो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है एनडीए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, तो पटसन व क्रिक ने एनडीए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता खास होती है भोजन पचाने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इनकी खास जरूरत पड़ती है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट अदरक व आलू को खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग है वो तना होता है। नेक्स्ट है हुक का नियम किस सीमा पर परिभाषित करता है, तो प्रत्यास्थता की सीमा तक निर्धारित करता है हुक का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, हेवी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन होता है वो होता है फलोपियन ट्यूब में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हेवी वाटर में इसमें आपका, वैसे हम बात करते हैं जल के सूत्र की तो वो है H2O, और बात करते हैं भारी जल यानी कि हेवी वाटर की तो वो होता है D2O, ठीक है। D2O आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट है मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन कराने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमिलेस है वो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो हार्वी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिएशन बनार्ड के द्वारा किया गया हृदय का पहला प्रत्यारोपण, डॉक्टर क्रिएशन बनार्ड, ठीक है। देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना कब की गई, तो 1993 ईस्वी में देश के एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो दांत, छोटी आंत आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है शरीर का तापक्रम। अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो श्वासोच्छ्वास, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का प्रयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो विसरण से। विसरण अभिक्रिया के द्वारा यह सारी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? तो विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति है वो विघटन होती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर है वो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे भारी है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण। पोषण है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो 0.03% से 0.04% तक CO2 पाया जाता है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइटस। सियोकाइटस कहा जाता है छाया में पनपने वाले पौधे को। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो वो फेफड़ा होता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। निमोनिया है वो बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जन का पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दांत का एनिमल। दांत का एनिमल कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेपिज। स्टेपिज होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं दोस्तों इसमें कि और ये हड्डी कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है और ये कान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहाँ पाई जाती है? तो फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो फीमर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट धड़कता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम है वो मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य के। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी। केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो 7%। रक्त की भार मात्रा है वो शरीर का लगभग 7% होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर है वो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण में जीवन कितने दिन तक का होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन है वो 2 से 4 दिन तक का होता है, यानी कि WBC का जीवन काल। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB रक्त समूह है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O है वो सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंत में होता है? तो बड़ियांत। बड़ियांत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण है वो बड़ियांत में होता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित किस कारण से आते हैं? तो घर्षण बल के कारण आते हैं। नेक्स्ट है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि किस रंग का अपरिवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का अपरिवर्तन है वो सर्वाधिक होता है जब कोई सूर्य की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और कम की बात करें तो सबसे निम्न है वो है लाल। ठीक है। नेक्स्ट है, मेक नंबर संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से मेक नंबर संबंधित है। नेक्स्ट है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। कि क्यों होता है? तो उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, इसलिए यह प्रक्रिया होती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो घनत्व कम हो जाता है अगर किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो काला। लाल रंग का गुलाब है वो हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट है,
डायनमो का कार्य है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ये डायनमो का कार्य है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान है उससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यशद लेपन। इस सारी प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अमल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग है वो निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्ण के कारण लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य। नेक्स्ट है ग्रहों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में। ग्रहों में विद्युत संयंत्र है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है लोहे में जंग लगना। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो सेवन प्रक्रिया का अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है एसआई में बल का मात्रक क्या है, तो एसआई का बल का मात्रक है न्यूटन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डायनमो से बदला जाता है। नेक्स्ट है कि बिल्ली को रात में दिखाई अधिक देता है, कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि उष्मा की सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है, तो चांदी। चांदी है वो उष्मा की सबसे अधिक चालक धातु होती है, अच्छी चालक। नेक्स्ट है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, तो उष्मा के अच्छे प्रवर्तक के कारण गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग में पुतवाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन। मीथेन है वो बायोगैस का मुख्य अवयव है और इसका वो हो जाएगा सूत्र वो है CH4 मीथेन का। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम वायुमंडल की ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ताप और दाब दोनों घटने लगते हैं जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ होती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl होता है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम और सूत्र है NaCl साधारण क्लोराइड। नेक्स्ट है संगमरमर किसका रूप है, तो चूना पत्थर। चूना पत्थर है संगमरमर का रूप, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन गैस प्रयोग में लाई जाती है शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक। सामान्य नमक है वो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज, यह आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है रडार में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिचर स्केल किस में नापने का प्रयोग करती है, तो भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता मापने में काम आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिएक्टर हो जाएगा आपका रिएक्टर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामाइट में आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल है वो डायनामाइट के आविष्कारक है। नेक्स्ट है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो जलाकर। सूती और अन्य रेशों में जलाकर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है बर्फ पर दाब बढ़ाने में उसका गलनांक घट जाता है बर्फ पर दाब बढ़ाने से। नेक्स्ट है संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन C। ठीक है, नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट। नेक्स्ट है जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो उष्मा है वो कैलोरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट है पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो घनत्व मापने के लिए पिक्रोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर पवन
की गति को मापने वाला यंत्र होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? तो जड़त्व नियम की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को नियंत्रित करता है आणविक कक्षा का अभ्यास। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है। नेक्स्ट है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान या फिर कोई आवेश नहीं होता, तो किंतु परिचक्रण में होता है? न्यूट्रॉनो आपका राइट आंसर है इसमें। न्यूट्रिनो न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान या फिर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु पदार्थ का सिद्धांत है वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ग्लूकोज। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज को लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों? किसमें होता है? तो क्षार होता है, इसलिए निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंगी पुष्प कौन सा है? तो मक्का। मक्का है वो एकलिंगी पुष्प है। बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प की बात की, तो वह सरसों है वो द्विलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 90%। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा 90% होती है। नेक्स्ट है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रेडियो फॉस्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम। क्रोमियम धातु पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मुख्य रूप से 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। नेक्स्ट है, मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार मानव जीवन में मानव का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या फिर पलिया स्प्लेन करता है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं होता है। नेक्स्ट है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके लिए एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। रुधिर में प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किसके नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रंग कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स किस्म है वो सबसे अधिक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांड के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं रिपीट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों पर कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य की थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने से मनुष्य को थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाती है। नेक्स्ट है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? तो ग्लूकोज के अवक्षय के कारण यह होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के कारण। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, पित्त का पीएच मान कितना है? तो 7.7। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है आहार नाल में टारस की पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज, माल्टोज है। नेक्स्ट है फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पुष्पक्रम, पुष्पक्रम होता है जो फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज की, तो वेंटिंग और वेस्ट इन दोनों ने इंसुलिन की खोज की। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। नेक्स्ट है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर, नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है कि टीन या सोडियम फिताकृमि परजीवी के रूप में रहता है, तो अंत में, ठीक है, अंत में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में संचित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज वाल्डियर में की, तो गुणसूत्र की खोज किसने की, तो वाल्डियर, वाल्डियर ने क्रोमोसोम या अर्थात गुणसूत्र की खोज की। नेक्स्ट है मनुष्यों में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है, तो 46, जोड़ी कितनी है, तो कुल 23 जोड़ी है, कुल संख्या है क्रोमोसोम की गुणसूत्र की वो है 46। नेक्स्ट है गुणसूत्रों का निर्माण कौन करता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ करता है गुणसूत्रों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है, तो लाइकोपिन, लाइकोपिन होता है टमाटर में लाल रंग का प्रमुख कारण। नेक्स्ट है हल्दी में पीले रंग का प्रमुख कारण क्या होता है, तो कुरकुमीन, कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग है वो पीला होता है, यह आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अदरक व आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना, अदरक व आलू का खाने योग्य भाग है वो तना होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लिंगी जनन करने वाले को कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट है वह धातु कौन सी है जो विटामिन 12 की एक घटक है, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ट्रिप्टिसिन का कार्य होता है, तो प्रोटीनों को भंग करना ट्रिप्सिन का कार्य होता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में मौजूद है, तो ट्रेस धातु होती है जो जस्ता में, जो इंसुलिन में मौजूदा धातु है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन, रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है वो है लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, ये 3 विटामिन है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील कौन से है, तो डी और के है। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन होता है, तो फलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ में कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य कौन सा है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बालक से मरामस आपका कुपोषण का परिणाम है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है जुड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो गाउट रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है आरबीसी के बढ़ने से रक्त में, ठीक है। अगला है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाता है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को। नेक्स्ट है जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता, तो वृक्क काम नहीं कर रहा है जब रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज में से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रोस ने की थी, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो रोम्बिन, रोम्बिन के द्वारा फाइब्रोनोजन है वो फाइब्रिन में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मोनोसाइटिस। तो मोनोसाइटिस है वो सबसे बड़ी कोशिका है स्तनधारियों में रक्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में केशुरुकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में कशेरुकों की कुल संख्या है वो 33 होती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी 355 इंपॉर्टेंट वन लाइनर दैनिक विज्ञान की क्वेश्चनों की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि कैसी लगी क्लास। जो दोस्त पहली बार क्लास में है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली नई अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको हर प्रकार का अपडेट कंटेंट दूं और जो भी मैं कंटेंट लेकर आता हूं पिछले प्रीवियस आधारित लेकर आता हूं। तो उम्मीद करूंगा सारे दोस्त बड़े शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और लगातार बड़ी मजबूती के साथ अपने कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। तो मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।